Hello, have a very nice day. मेरे हाथ में ये दो सिक्के हैं। ये सिक्का है एक, और एक ये सिक्का है। ये भारत सरकार द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। कभी आज से बहुत वर्ष पहले हमारे इंडिया में एक नए पैसे का सिक्का होता था, 2 पैसे का सिक्का होता था, फिर 3 पैसे का सिक्का होता था, 5 पैसे का सिक्का भी होता था, 10 पैसे 20 पैसे का सिक्का होता था, 25 पैसे का सिक्का होता था, इस तरह का 50 पैसे का सिक्का होता था। और भाई ये एक वैलिड करेंसी थी। 20 पैसे की भी कोई चीज मिल जाती थी, 25 पैसे की भी कोई चीज मिल जाती थी। जो सिक्का बाजार में चल जाए वो तो खरा सिक्का हो गया ना, और जो ना चले वो खोटा सिक्का हो गया। खोटा सिक्का कभी नहीं चलता बाजार में, यूजलेस होता है, क्योंकि दुकानदार मानता नहीं कि ये असली चीज है, और नकली है इस करके खोटा है, इस करके उसकी कोई कीमत नहीं। मैं बात कर रहा हूं, पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाला था। फिर प्रधानमंत्री बने, उनके राज में भी कोई वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी अच्छी तरह से संभाला। फिर मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार ने सबसे पहला तो काम यह किया कि जितने भी संस्थाएं थी ना, पुरानी चल रही वर्षों से, फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, उसको खत्म कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था, उसका काम था कि देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना और फिर उनको लागू करवाना। प्लानिंग कमीशन ही इस बात का जिम्मेवार था कि किस योजना को कितना पैसा रिलीज किया जाएगा, या किस स्टेट को कितना पैसा रिलीज किया जाएगा इन योजनाओं को लागू करवाने के वास्ते। अब वो सब सिस्टम खत्म। सिंस इंडिपेंडेंस, बल्कि अंग्रेजों के टाइम से एक परंपरा चली हुई थी कि रेल बजट पेश करना है। हर एक सरकार पेश करती थी। मोदी साहब आए तो उन्होंने दूसरा काम यह किया कि रेल बजट पेश करना बंद कर दिया। अब आपको ये पता ही नहीं लग सकता साल बाद कि हमारा जो रेलवेज है ये कितने घाटे में जा रहा है या कितना फायदे में जा रहा है, इसमें कितनी तरक्की हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई। बस ये सुन लो कि ये नए क्या बोलते हैं, वंदे भारत रेल, ये नई सेवा शुरू कर दी है। और आपको पता है जन शताब्दी का जो किराया है, मान लो को 170 रुपए है यहां से कुरुक्षेत्र तक, या मान लो कि 200 रुपए है यहां से दिल्ली का, तो ये जो वंदे भारत है इसका किराया होगा 5 गुना ज्यादा, 200 से 5, 1000 रुपए, 5 गुना ज्यादा। और कोई विशेष सुविधा उसमें भी नहीं है, विशेष सुविधा उसमें भी नहीं है। जब मोदी साहब आए तो ये सिक्के सुक्के सारे बंद हो गए। 1 रुपए का सिक्का रह गया, और वो भी मेरा ख्याल जल्दी बंद ही कर देंगे ये। अरुण जेटली साहब, शायद बहुत सारे लोग तो नाम भी भूल चुके होंगे उनका, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, इलेक्शन हार गए थे, फिर भी वो मिनिस्टर बन गए
मोदी साहब की सरकार में राज्यसभा के द्वारा आगे होंगे, मिनिस्टर बन गए। आज हम जितनी पतली अर्थव्यवस्था देख रहे हैं इसकी इकोनॉमी की, वो सब जेटली साहब की नीतियों की, कुनीतियां कहना चाहिए, नीतियां तो नहीं कहना चाहिए, देन है। साहब ने ऐसी ऐसी नीतियां लागू की, ऐसे ऐसे टैक्स लागू किए, करवाए, सलाह ही देनी है बैठे बैठे ने, काम तो फिर आगे ब्यूरोक्रेसी ने करना है, पास कैबिनेट ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। उसके बाद आई निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन के टाइम में अर्थव्यवस्था चरमरा गई बुरी तरह। यह वही फाइनेंस मिनिस्टर है जिसके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी की ग्रोथ -24% हो गई थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो गई थी। डाउनफॉल ऑफ जीडीपी। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गुरु नानक ने एक तुक कही थी बड़ी पुराने, आज से 500 साल पहले, राजे एह ना आखिए जो पिड़ मरे फिर मंगन जाए। गुरु नानक साहब की निगाह में वो राजे नहीं है जो लड़ लड़ के मरते रहते हैं और जनता के पास जाते हैं कि टैक्स दे। आज की तारीख में वो लाइन अभी भी सच है। सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है, टैक्स पर टैक्स लगा रही है, अपने मित्रों को दान कर रहे हैं, उनके हजारों करोड़ के कर्जे माफ कर रही है और गरीब आदमी को रगड़ रही है। गवर्नमेंट उस वक्त बहुत झूठ बोलती है जिस वक्त यह कहा जाता है कि गरीब आदमी कोई टैक्स नहीं देता। जो कुछ भी आप खरीदते हैं, चाहे कपड़ा खरीदते हैं, चाहे खाने वाली चीजें खरीदते हैं, चाहे एडिबल ऑयल खरीदते हैं, चाहे जो कुछ भी खरीदते हैं, सबके ऊपर टैक्स लगा होता है। यह टैक्स आपको इस करके नहीं दिखता है क्योंकि यह इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ वो है जो आपको नजर आ जाता है, जैसे इनकम टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स। तो सवाल यह है कि ऐसी हालत क्यों हुई कि गुड्स एंड सेल टैक्स लगाने के बाद सरकार की आमदन बहुत ज्यादा बढ़ गई। सरकार फिर घाटे में, फिर विदेशों से भी कर्जे ले रही है, रिजर्व बैंक से भी पैसा ले रहे हैं। वाई? इस करके कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो नालायक थे, या वो बहुत ज्यादा दबाव में काम कर रहे थे। उनको जो लोग डायरेक्शन दे रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री डायरेक्शन दे रहा था, जो दूसरा तीसरा दे रहा था, कोई भी दे रहा था, वो दबाव में तो काम कर रहे थे, परंतु डायरेक्शन देने वाले, नीतियां बनाने वाले या इन नीतियों को लागू करने वाले ये जो मिनिस्टर थे, इनमें हिम्मत नहीं थी कि ये कह दें कि ये गलत है। और हिम्मत कैसे होती, ये कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं। अरुण जेटली साहब कहते हैं वकालत की हुई थी, वकालत बकूलत चलती नहीं थी, लीडर बन गए, मतलब बीजेपी में आ गए और मिनिस्टर बन गए। जो एथे भैड़े और लाहौर भी भैड़े। अगर वो वकालत में फेल थे, पॉलिटिक्स में भी वो फेल ही। हमारे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि देश तब तरक्की करता है जब देश की नीतियां सही हो, और देश की नीतियां बनानी होती हैं सरकार ने, और सरकार का मुद्दा सिर्फ वोटें लेना हो तो देश कोई तरक्की नहीं करता। इसी करके आज के दिन देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, भूखमरी बहुत ज्यादा है, देश का विकास नहीं हो रहा। ये जितने भी आंकड़े आप देख रहे हैं सब झूठ है, हकीकत से इनका कोई लेना देना। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।